अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अक्सर NLP के बारे में लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म की कन्फ्यूजन्स हैं। कुछ लोग समझते हैं कि NLP अगर बिज़नेस में पीक परफॉर्मेंस चाहिए तो NLP ही सीखें। कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम लोग अपने हेल्थ इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करना चाहते हैं तो फिर NLP सीखनी चाहिए। और कुछ लोगों के ज़हन में होता है कि अगर हम रिलेशनशिप अपने अच्छे करना चाहते हैं लोगों के साथ तो फिर NLP बेस्ट है। और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कह रहे होते हैं कि NLP जो होते हैं वो हमारी स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत अच्छी होती है। तो इन सब की कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए मैं आपको बताऊं कि NLP इन सब चीज़ों पे कमांड हासिल करने के लिए होती है। जैसे अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बिज़नेस में या किसी किस्म के काम में आप एक पीक परफॉर्मेंस पे आ जाएं और आप उसमें बहुत ज़्यादा सक्सेस अचीव कर लें, तो NLP आपको इस तरह की टेक्निक्स, इस तरह की स्टडीज़ और इस तरह की स्ट्रेटजीज़ बताता है जिसके थ्रू आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन या एक अपने प्रोफेशन में सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। और अगर हम हेल्थ की बात कर लें तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाए और आपको किसी किस्म का स्ट्रेस ना हो, और स्ट्रेस की वजह से जो होने वाले बिहेवियर्स होते हैं, फियर, फोबिया, किसी को बुरी यादें हैं, किसी का ब्रेकअप हो गया है, कोई भी इशू है और उसकी वजह से वो उस प्रॉब्लम में है, तो वो अपना सिर्फ लोगों की मदद कर सकता है इस इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करने के लिए, बल्कि ख़ुद अपनी बहुत बड़ी हेल्प करता है और वो आराम से अपने इन इश्यूज़ को रिज़ॉल्व कर सकता है। फिर अगर हम बात करें तीसरी बात रिलेशनशिप पर, तो रिलेशनशिप पे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की NLP की ये स्टडीज़ होती हैं। रिलेशनशिप चाहे आपके लाइफ पार्टनर्स के साथ हो या फिर बिज़नेस पार्टनर के साथ हो, आपके बच्चों के साथ हो या फिर आपके पेरेंट्स के साथ हो, वो सारे रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के लिए और किस तरह से आप इवन अपने क्लाइंट से, कंज्यूमर से, अपने गेस्ट से किसी किस्म की भी आप सेल की टेक्निक सीखना चाहते हैं, वो सब भी ये आपको बेटर करने के लिए और आपकी परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने के लिए और लोग आपकी बात सुनना शुरू कर दें, आपकी बात मानना शुरू कर दें, इसी के लिए ही तो NLP है। फिर आ जाते हैं लास्ट में स्पिरिचुअलिटी के ऊपर। तो मैं आपको अपनी पर्सनल एग्जांपल बताती हूँ कि जब मैंने NLP सीखा था तो आई वाज शॉक्ड। मैंने कहा कि ये साइंस है, एक साइंस है और इसमें वो कुछ बताया जा रहा है जो कि ऑलरेडी कुरान हमें बता चुका है, जो हमें हदीस में पता चला है। यानी कुरान और हदीस में जो बातें हैं, जो चीज़ें हैं, वो सब हम NLP में सीख रहे होते हैं। और यानी ऑफ कोर्स तो फिर आपको इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी, आपके अंदर स्पिरिचुअल पावर्स आती हैं, आप अपने आप को समझना शुरू कर देते हो। आपको पता चलता है कि आप कौन हो, आपके प्रॉब्लम्स क्या है, आपके इश्यूज़ क्या है और वो किस तरीके से रिज़ॉल्व होंगे, और आप इसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल टेक्निक्स को सीखने में आपको मदद मिलती है। मेरा नाम सादिया राना है, मैं एक NLP ट्रेनर हूँ, मैं बिज़नेस कोच हूँ और मैं काउंसलिंग भी करती हूँ और थेरेपी भी करती हूँ। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस को आप देख सकें। और प्लीज़ इसको शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपके साथ दूसरे लोग जो हैं इस वीडियो को देख सकें और इससे फ़ायदा उठा सकें। अब हम देख लेते हैं कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग यानी कि NLP की क्या है। N यानी न्यूरो यानी हमारा माइंड, L फॉर लिंग्विस्टिक यानी हमारी लैंग्वेज जो इंटरनल होती है और एक्सटर्नल दोनों होती है। इंटरनल लैंग्वेज से मुराद जो हमारी ख़ुद कलामी या सेल्फ टॉक, हमारी अपने साथ जो बातचीत है वो, और एक्सटर्नल जो लोगों से हम बात करते हैं या लोग हमसे बात करते हैं उसके बारे में। और प्रोग्रामिंग मीन्स P फॉर प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग मीन्स कि माइंड जो हमारा होता है वो प्रोग्रामेबल होता है। प्रोग्रामेबल समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल की जाए और कंप्यूटर उसी तरीके से रन करता है जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दी जाए उसके अंदर। इसी तरीके से हमारे माइंड के अंदर भी जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दी जाए तो वही सॉफ्टवेयर के थ्रू वो परफॉर्म करता है। अगर हम अपने माइंड में कामयाबी की सॉफ्टवेयर, अचीवमेंट की, कॉन्फिडेंस की ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देते हैं तो फिर हमारा माइंड उसी तरीके से परफॉर्म करेगा। तो ये NLP हमें सिखाता है कि हमने अपने माइंड को प्रोग्राम कैसे करना है और रीप्रोग्राम कैसे करना है। रीप्रोग्राम मीन्स कि ऑलरेडी हमारा माइंड प्रोग्राम हो चुका है जो कि गलत तरीके से हो चुका है,
وہ ہماری سیلف ٹاک کی وجہ سے یا پھر لوگوں کی باتوں سے یا لوگوں نے ہمارا مائنڈ پروگرام کیا تو اس کو ہم ری پروگرام بھی کر سکتے ہیں. وہ کیسے ہوتا ہے؟ لینگویج کے تھرو، انٹرنل اور ایکسٹرنل لینگویج کے تھرو وی کین پروگرام اوور مائنڈ. سو یہ ایک پاورفل سائنس ہے جس کو میرے خیال میں ہر بندے کو سیکھنا چاہیے. اس کے لیے کوئی ایجوکیشن کی قید نہیں ہے. اکثر لوگوں کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ کیا ہائیلی کوالیفائڈ لوگ ہی NLP سیکھتے ہیں، پروفیشنل ہی ہے NLP سیکھتے ہیں؟ نہیں، یہ تو ہائیلی کوالیفائڈ کی فیلڈ ضرور ہے، پروفیشنلز کے لیے یہ بہت اچھا ہے، لیکن اس کو کوئی بھی انسان جو کہ میٹرک بھی ایون پڑھا ہوا ہے ایون وہ بھی لرن کر سکتا ہے. ہاؤس وائفس لرن کر سکتی ہیں، وہ اپنے لائف میں ایک ٹرانسفارم کر سکتی ہیں، اپنے لائف کو بالکل ٹرانسپلانٹ طریقے سے بہت اچھے طریقے سے ٹرانسفارم کر سکتی ہیں اور آگے لے کے جا سکتی ہیں، زندگی میں کامیاب ہو سکتی ہیں اور آگے بڑھ سکتی ہیں. تو یہ پروگرام سبھی کے لیے ہے. سیکنڈلی ایک یہ بات کہی جاتی ہے کہ کیا یہ NLP جو ہے اسے سیکھ کے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ وہ تو میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ آپ اپنے ہیلتھ، بزنس اور اسپرچویلٹی اور اس طرح کے ریلیشن شپ کے سارے ایشوز ریزالو کرو گے. اس کے علاوہ اگر آپ یہ NLP سیکھتے ہو تو آپ دوسرے لوگوں کو NLP سکھا سکتے ہو، آپ ٹرینر بن سکتے ہو. اس کے علاوہ آپ تھراپسٹ بن سکتے ہو. تھراپسٹ یعنی کسی کو کوئی اسٹریس کا پرابلم ہے، فیئر، فوبیا یا کوئی ٹینشن کی پرابلم ہے تو اس میں اتنی پاورفل ٹیکنیکس ہوتی ہیں اور یہ اتنی ایڈوانس اسٹڈی ہے کہ جس کے تھرو کچھ ہی سیشنز میں ایک میجیکل رسپونڈ آتا ہے اور آپ جو ہے نا تھراپسٹ بھی بن سکتے ہیں. آپ آرام سے لوگوں کو ڈیل کر سکتے ہیں، لوگوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں اور خود اپنی بھی ہیلپ کر سکتے ہیں. اس میں آپ کوچنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں، کاؤنسلنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں. مطلب یہ سبھی کے لیے ہے. یہ کوئی بزنس ضروری نہیں ہے کہ یہ بزنس کمیونٹی کے لوگ سیکھیں گے یا پروفیشنل سیکھیں گے. اس کو ٹیچرز سیکھ سکتے ہیں، ہاؤس وائف سیکھ سکتی ہیں. اس کو ہر بندہ جو ایک گھر سے بیٹھا ہوا کام کر رہا ہے، جو سیلز کی کوئی ڈیوٹیز کر رہا ہے یا پھر آپ لوگ آج کل کمپیوٹر پہ مارکیٹنگ کر رہے ہو، یہ کسی قسم کے بھی جن لوگوں کو جو بھی انسان ہے اسے 15 سال 12 سال کا بچہ بھی سیکھ سکتا ہے اور ایک 60 سال کا بوڑھا بھی اس NLP کو سیکھ سکتا ہے. اور میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی کہ اس NLP کو آپ لوگ سیکھیں اور ضرور سیکھیں، کیونکہ یہ آپ کی لائف میں انٹائرلی آپ کی لائف ٹرانسفر کر دے گی، آپ کی لائف میں ایک امیزنگ چینج پیدا کر لے گی. اسی کے ساتھ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ اور آئی ہوپ کہ آپ لوگ NLP سیکھو اور اپنی لائف کو انجوائے کرو اور خوش رہو. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.